कलाम सर जो थे एनडीए की परीक्षा पास करना चाहते थे, लेकिन एनडीए की परीक्षा पास नहीं कर पाए। और एनडीए की परीक्षा को पास करने के लिए वो ऋषिकेश तक पहुंच गए। और ऋषिकेश तक पहुंचने के लिए उनकी जेब में, पॉकेट में पैसा तक नहीं था। उन्होंने अपनी बहन के जो थे जेवरात थे उनको बेच के वहां पर पहुंचे। लेकिन फाइनली वो ऋषिकेश पहुंचकर, देहरादून पहुंचकर परीक्षा में, एनडीए की परीक्षा में फेल हो गए। और फेल हो गए तो जीवन में उनके भीतर निराशा प्रवेश करने लगी, क्योंकि उनका बचपन से ही एक स्वप्न था या ड्रीम था कि वो कहीं ना कहीं एनडीए में जाना चाहते थे। और इतना स्वप्नदर्शी व्यक्ति आपका जब किसी परीक्षा में फेल हो गया तो वो ऋषिकेश पहुंचते हैं। और ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद जी का एक आश्रम हुआ करता था जो गंगा नदी के समीप था। और शिवानंद जी स्वामी जो थे बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। अब ज्ञानी व्यक्ति क्या हुआ कि एक दिन अब्दुल कलाम जी इतने निराश, इतने हताश, अब तो कुछ बचा नहीं जीवन में, मेरा सपना है वो टूट गया, मैं घर कैसे जाऊंगा, बेच बाच के आया हूं, मेरे पास घर लौटने तक के पैसे नहीं हैं। तो इसी बीच क्या होता है कि शाम के वक्त गंगा धारा के समीप, ऋषिकेश में घाट के समीप, वो उनको लगा कि अब जीवन में कुछ नहीं है, जीवन समाप्त कर दिया जाए, इतनी जल्दी हार नहीं मानना है। तो बिल्कुल घाट के किनारे थे, अपने आप को खत्म करने का प्रयास कर रहे थे। तो वहीं से, वहां से स्वामी शिवानंद जी गुजरे। और स्वामी शिवानंद जी गुजरे, ज्ञानी आदमी, वृद्ध व्यक्ति, अनुभव से युक्त व्यक्ति। उन्होंने अब्दुल कलाम छोटे बालक पर उनकी नजर पड़ गई और उन्होंने उनको ध्यान से देखा और बोला कि रुक जा बेटा, रुक जा, रुक जा, कहां जा रहा है। और अब्दुल कलाम जी के पास वो पहुंचे और उन्होंने पूछा क्या बात है, क्या कर रहा है, क्यों निराश है। और उनको अपने साथ पकड़ के अपनी कुटिया में लेकर चले गए और उनसे पूछा कहां से आया है। स्वामी शिवानंद ने पूछा कहां से आया है। तो अब्दुल कलाम जी ने बोला कि मैं केरल से आया हूं। तो फिर उन्होंने पलटकर जवाब दिया, तू तो मेरे गांव आदि शंकराचार्य के गांव से आया है, चल मेरे साथ रह आराम से। लेकिन अभी भी वो हताश थे, निराश थे। लेकिन जीवन बहुत लंबा है भाई, ये सब चीजें बेहतर हैं, ध्यान होगी, कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल कर आएगा। अब वहां पे रुक के खाया पिया। अगले दिन क्या हुआ कि जब वो लौट रहे थे तो स्वामी शिवानंद ने उनको घर जाने के लिए पैसे भी दिए, क्योंकि वो जान गए थे कि इसके बालक के पास पैसा तक नहीं है, पैसे दिए। लेकिन अगले दिन उन्होंने ज्ञानी पुरुष शिवानंद से कहा, अब्दुल कलाम जी ने, कि स्वामी क्या मैं इतना योग्य भी नहीं कि मैं एक अपनी पसंद की परीक्षा में जॉब को भी प्राप्त नहीं कर सकता? क्या मैं इतना योग्य भी नहीं कि मुझे अपने पसंद का काम करने का मौका मिले? मुझे नौकरी नहीं मिल पाई मेरी पसंद की, एनडीए की परीक्षा में नहीं जा पाया जो मेरा एक सबसे बड़ा सपना था। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला कि तू एनडीए से कहीं बड़े, बहुत बड़े काम के लिए पैदा हुआ है। ये तो एक काम है, लेकिन तू इससे भी बड़े विशाल काम के लिए पैदा हुआ है। और वही विशाल काम उनकी पुस्तकों के माध्यम से आप पढ़ते भी हैं। इग्नाइटेड माइंड उनकी कितनी फेमस किताब है, आपने ध्यान से देखा होगा। और वही व्यक्ति के कार्य जो आप मिसाइल मैन के रूप में उनको जानते हैं, उनके जो कार्यों की कोई लिस्ट नहीं है। आज दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जो भारत में नहीं आता हो कि उनके द्वारा किए गए कार्य, मिसाइल मैन के जो उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी में जो काम किए हैं। आज भारत ऐसा मुल्क है, अमेरिका तक, कनाडा तक, दुनिया का सारा देश भारत में किराए पर मिसाइल लेकर फेंकवाने आता है अंतरिक्ष में। ये उनके द्वारा किए गए काम है। यानी कि उस दिन तो हताश थे, लेकिन उनका जो आंसर देखा था, जब उन्होंने बोला कि मुझको ये नौकरी नहीं मिलेगी, तो उन्होंने कहा था तू इससे बड़े काम के लिए